वेलकम दोस्तों। आज फिर से आप लोग वेलकम। दिवाली और काली पूजा के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले टाइम में शायद आपको खुशखबरी लेके आएगी, इस उम्मीद के साथ आज क्लास शुरू करता हूँ। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 4 नवंबर 2021। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो डेली करंट अफेयर्स लेके आते उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता होगा। जैसे कि मैं अपना टाइम में प्रिपेयर करता था कि डेली का खाना डेली खा लेता था। और कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग 3 टाइम खाना खाते, ओके, तो शरीर और जो स्वास्थ्य है उसको सुस्त रखने के लिए, वैसे ही अगर डेली का जो ये करंट अफेयर्स है वो हम अगर डेली प्रिपेयर कर ले तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है एट द एंड ऑफ द मंथ और बिफोर द एग्ज़ाम्स। एट द एंड ऑफ द मंथ और बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना जो पढ़ाई है उसमें एक रूटीन बनाएं, डेली का करंट अफेयर्स डेली प्रिपेयर कर ले जैसे मैं करता था। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ ऐसे डेली का करंट अफेयर्स डेली पढ़ने के साथ साथ। तो आप भी कोशिश करें इसको, जैसे कि मंथ एंड में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। पूरे महीने का कैसे प्रिपेयर होगा, पूरे 6 महीने का कैसे प्रिपेयर होगा, पूरा साल का कैसे प्रिपेयर होगा, ये बहुत बड़ा हेडेक आ जाता है। शायद आपको इस बात को थोड़ा खटका लग रहा होगा। यू मे बी फीलिंग दैट इट इज़ ईजी, बट एट द एंड ऑफ द 6 month और एट द एंड ऑफ द ईयर और जस्ट बिफोर द एग्जाम्स इट इज़ टू हेक्टिक। जस्ट बिफोर द एग्जाम, टू हेक्टिक। ओके, चलिए इस बात के साथ शुरू करता हूँ कि आप अपना जो मंथली करंट अफेयर्स और डेली के करंट अफेयर्स से रेडी करके रखेंगे। और ये जो हमारी जो डेली का ये है मंत्र है, इसको हम साथ में लेके चलेंगे। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जैसे कि हर कोई कर सकता है, तो जैसे मान लीजिए रुक जाइए, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। मान लीजिए CGL का एग्ज़ाम, उसमें 500 कैंडिडेट सिलेक्टेड हो रहे हैं हर साल। कहने का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो 500 तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन XYZ तो सिलेक्टेड हो रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारी प्रिपरेशन में गड़बड़ी है। ओके, हमको प्रिपेयर और ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि करंट अफेयर्स में हम बहुत ढीला छोड़ देते हैं अपने आप को, ओके, CA में, लेकिन इस CA में इतना ढीला नहीं छोड़ना है। हर दिन का करंट अफेयर्स रेडी करके रखना है 5-10। जैसे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एरिया डेली का होता है वो मैं लेके आता हूँ। चलिए इस बात की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल में नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर हैज़ टॉप्ड द लिस्ट whereas a complete of 118 यूनिवर्सिटीज द सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर द मेनलैंड चाइना। कहने का मतलब ये है चाइना का एशिया में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ है, तो उसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन में टोटल में, और इंडिया सेकंड पोजीशन में टोटल में। ये है 118 और चाइना का है 126। और वहाँ पर सिंगापुर का जो यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वो फर्स्ट पोजीशन लिया है। ओके, फंक्शन विद इन द, आगे बोलता है कि फंक्शन विद इन द 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। Okay, Asia, India has taken the principal share of recent indices with 12 university ranked for the primary time. However, its illustration on the primary has slipped with 2 institutes within the prime 50 in comparison with the 3 final year. Indian Institute of Technology Bombay and IIT Delhi, बॉम्बे का है 42nd पोजीशन एंड दिल्ली का है 45th पोजीशन आउट ऑफ 50। पिछले साल इसका ये मद्रास यूनिवर्सिटी का 50 था, अभी इस साल उसका 54th रैंक में चला गया है। तो इसको अगर ये इसमें ब्रीफ में बोले कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी टॉप किया है
इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टोटल में सेकेंड पोजीशन आफ्टर चाइना। ओके, ये है एशियन रैंकिंग, उसमें से 12 यूनिवर्सिटीज़ टोटल इसको चांस मिला है। ओके, प्राइम नंबर में, और उसमें 50 में 2 यूनिवर्सिटी है जो है 42 पोजीशन में है बॉम्बे और 45th पोजीशन में है दिल्ली। ओके, 42 सेकेंड पोजीशन, 42nd पोजीशन में है बॉम्बे एंड 45th पोजीशन में है दिल्ली। एकदम देखिए, एकदम सिंपल करके एकदम सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको एकदम स्टोरी टेलिंग है जैसे है। Yahoo Inc. has pulled out of its business from China on November 2nd, 2020 because of its increasing challenging business and legal environment. Yahoo took this decision in line with its commitment for rights of users and free and open internet. जैसे आपको पता होगा चाइना में बहुत ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्शन चलता है वहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चलता है। यहाँ पर जो आदमी लोग हैं खोल के नहीं बोल सकते इंडिया की तरह। ओके, खोल के नहीं बोल सकते, इसीलिए याहू ने क्या किया है, बिजनेस बंद कर दिया चाइना। तो एक बहुत बड़ा एक MCQ का जो, जैसे हम लोग नेट के सिवा भी हमारा दिन नहीं चलता है। अभी स्मार्टफोन और इंटरनेट तो घर घर पे हो जाने के बाद पूरे धरती मुट्ठी में आ गए हैं दोस्तों, पूरे धरती। द वर्ल्ड इन its hands। ओके, द वर्ल्ड इज इन हैंड्स। तो कहने का मतलब ये है, जैसे नेट और स्मार्टफोन हाथ में आ गया तो पूरी धरती पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो हम जान सकते हैं जैसे। ओके, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज इन हिज हैंड्स। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ होने के नाते भी जो जनरल पब्लिक है वो अपना जो विचार है वो हमने खोल के नहीं बोल सकते, इसीलिए इसने क्या किया है, ये हमने सर्विस बंद कर दिया। The global methane pledge was first announced in September 2021 by the US and EU, European Union. It is an agreement to reduce global methane emissions. This pledge was announced with the aim of reducing methane emission by 30% by the year of 2030। देखिए यही है कनेक्शन आपका। बाई 2030 कितने परसेंटेज, 30%। 2030 पे 30% एकदम घटाने की बात कहा गया है एज़ कम्पेयर टू 2020 लेवल। तो 2020 का लेवल जो है, देखिए यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 30 है। मतलब एकदम सरल जो है आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द प्लेज साइंड बाय मोर देन 90 नेशंस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज मीथेन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज CH4 दैट इज मीथेन, सेकंड पोजीशन में है। तो ये ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस में सेकंड पोजीशन में जैसे कि मीथेन है, तो उसको भी अगर घटाया जाए तो धरती का जो टेम्परेचर है वो कम हो सकता है। ये जो डिसीजन है इसका खोल के अनाउंसमेंट किया गया है COP 26 में, COP 26 में। अच्छा, नेक्स्ट नेशनल इशू। द यूनियन नेशनल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस श्री जितेंद्र सिंह inaugurates an advanced 650 teraflops super computing facility at National Agri-Food Biotechnology Naveen Technology Institute at Mohali, Punjab. Inaugurated the advanced facility under the National Supercomputing Mission (NSM) in collaboration with CDAC Pune. Okay, CDAC. The government will identify and promote 75 innovative startups in the 75th years of Indian independence. The minister further said that 75 best chosen startups will be assets for India to lead the country in next 25 years during the celebration of the centenary of India's independence.
तो अभी तो 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है, नेक्स्ट 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ईयर्स, मतलब सेंटेनरी सेलिब्रेशन। तो ये बहुत बड़ा कदम है कि 75 जो 75 जो नए यूनिवर्स स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा, वो बहुत तेज़ी से इंडिया को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही सरल और सीधी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, जैसे कि आपको याद हो जाए। आप एक बार ज़रा सा गौर कीजिएगा कि एक बार ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो, और मंथ एंड में जाकर एक बार रिविजन देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड that the center has extended its Ayushman CAP healthcare schemes benefits of the Central Health Insurance Program to the personnel of all Central Armed Police Forces CAPFs pan India in a phased manner। तो ये आयुष्मान प्रोग्राम जो है CAPF, ओके, CAPF पर्सनल के अंदर भी अभी पैन इंडिया बेसिस में किया जाएगा। ओके, इट विल बी स्प्रेड इन पैन इंडिया बेसिस टू द CPF पर्सनल, सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल, सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल। हम लोग पता है आयुष्मान प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें स्वास्थ्य विधि के बहुत सारे सुविधा दिए जाने की बात कहा गया है। ओके, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एरेडा, ये PSU under the government of India has launched whistleblower portal as a part of Vigilance Awareness Week 2021. Through this portal, IRADA employees will raise concerns related to fraud, corruption, abuse of power, etc. The portal has been developed by IT team of the company. तो whistleblower पोर्टल जो एक स्पेशलाइज पोर्टल है, जहाँ पर लोगों उनके कंपनी के आईरेडा कंपनी के लोगों को सुविधा मिलेगा। वहाँ पर फ्रॉड करप्शन और एब्यूज ऑफ पावर, ये इसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए, ओके, आईरेडा। चलिए नेक्स्ट, इंडियन होमग्रोन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM। देखिए आगे लिखा है DNRLM program. The Rural Development Ministry said in a statement, the move will help empower the local business and self-employed SSG growth, especially those that are led by women, by bringing them into the e-commerce fold. आगे क्या बोलता है? the move will help artisans to reach 10 crore of Flipkart existing customer, thus substantially scaling their outreach. तो फ्लिपकार्ट का जो 10 करोड़ कस्टमर हैं वो लोकल आर्टिजन को रीच करने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब ये है फ्लिपकार्ट, कहने का मतलब ये है जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो क्या करेगा, ये लोकल आर्टिजन से सामान खरीदेगा, सामान खरीद के नेट में डाल के उसको भिजवाने की व्यवस्था करेगा, और जिससे कि जो लोकल कस्टमर को क्या मिलेगा, जो पैन इंडिया बेसिस में इनके सामान बेचने की एक प्लेटफॉर्म नए मिल जाएंगे, जिससे कि ये वुमेन स्पेशली जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। चंडीगढ़ October 30 fulfilling the famous expectation, Haryana Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar inaugurated and launched Uttam Bij portal today in Chandigarh. The portal will benefit lakhs of farmers of their schemes. तो उत्तम बीज पोर्टल जो है, उत्तम बीज पोर्टल मतलब क्या है, अच्छे बीज। ओके, वो ऐसे धान की हो सकता है, गेहूँ की हो सकता है, आलू की हो सकता है, सरसों की हो सकता है, दाल की हो सकता है। तो उत्तम बीज पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे कि फार्मर को
सुविधा हो, हेल्प हो, लैक्स ऑफ फार्मर्स को सुविधा हो। The exercise called the Desert Warrior was conducted on October 30 and 31st. The Indian Air Force said in a Twitter, the Air Force of India and Egypt, मिशर, जिसका हम मिशर भी बोलते हैं, इजिप्ट, conducted a 2-day exercise at the latter's El Barigat Air Base to enhance mutual understanding and share operational experience and official statements said on Thursday. तो जो डिजर्ट वॉरियर है, एक ऑफिशियल जो एक्सरसाइज है, कौन कौन देशों के अंदर हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिजर्ट वॉरियर, आपको पता है डिजर्ट मिशन में बहुत बड़ा ये जो डिजर्ट है, इसके तहत आप याद कर सकते हैं कि डिजर्ट वॉरियर कौन से देश में हुआ है। ओके, कौन से देश में हुआ है मतलब उस देश का जो एयरफोर्स है उनसे कंडक्ट किया गया है, और इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो डिजर्ट जैसे आपको याद आए तो मिशर आपको याद होना चाहिए, इजिप्ट, उसी के देश का जो एयरफोर्स टीम है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। Industry Chamber Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI named Arun Chawla as its new Director General. He will assume the charges with immediate effect. He joined FICCI in 2011 and is currently the Deputy Secretary General of the Chamber. तो FICCI के जो चेयरमैन हैं, Director General has its new Director DG जो नए पोस्ट है, नए जो अफसर जिनको नियुक्त किया गया है डीजी बनकर, उनका नाम है अरुण चावला। The new DG of the FICCI is the new DG of FICCI. Okay, FICCI is Arun Chawla. न्यू DG ऑफ FICCI इज अरुण चावला। तो मुझे उम्मीद है कि जो हम डेली लेके आ रहे हैं आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो डेली का घटना है, वो शायद आपके जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसी उम्मीद के साथ हम डेली लेके आ रहे हैं आपका। तो ये है FICCI का जो न्यू डायरेक्टर जनरल है वो है अरुण चावला। इन्होंने 2011 में ज्वाइन किया है। सॉरी दोस्तों, ये पेन काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। पंजाब यूनिवर्सिटी विल बी रिसीविंग मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। द यूनिवर्सिटी ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफ़ी है वो उसको थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव ईयर में मिलेगा। मतलब कंसेक्यूटिव थर्ड मतलब हैट्रिक हो गया, इसका मतलब है हैट्रिक हो गया, हैट्रिक हो गया है दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का ट्रॉफ़ी है उसका हैट्रिक कर लिया है। After COVID in India, approximately 80% of the economy is in the formal in nature, as they reported. Okay, the formal sector shrunk from 50 to informal. The informal sector shrunk from 52.4% to just under 15 to 20% from 2018 to
2021. Okay, 2021. So naturally it is clear that the formal sector is up by 80%. Formal sector, all public sector establishment and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishment, and the workers working in this establishment are called formal sector workers. Has an organized system of employment with clear written rules of recruitment agreement and job responsibilities. 2 has the standardized relationship between the employer and the employees is maintained through a formal contract. ओके, तो जहाँ पर 10 एम्प्लॉई और उससे ज़्यादा, कम से कम 10 और उससे ज़्यादा वर्कर्स आर रिकॉर्ड 10 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 10 या तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर मतलब टाइम पे काम होना चाहिए, मतलब 10 घंटे या 8 घंटे जो भी है। ओके, उसके बाद उसमें पेमेंट स्ट्रक्चर आएगा या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, जो भी उसका सिस्टम होगा, तो एक पेमेंट सिस्टम भी रहेगा वहाँ पर। ओके, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता रहेगा। Accompanied by a fantastic illustration and narrated in an unassuming fashion. This is with 2 hands, a book by Sudha Murty is an issue to delight fans of the beloved story tale. तो सुधा मूर्ति का जो नया बुक है वो दी सेज विथ 2 hands, सेज विथ 2 hands। सुधा मूर्ति का जो नया बुक है वो सेज विथ 2 hands है। दोस्तों एट द एंड मैं यही बताना चाहूँगा, ये आपके साथ होना चाहिए। ओके, ये आपके साथ होना चाहिए। इट विल गिव यू मच मोर एनर्जी टू प्रिपेयर इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ताकत दे गई है रात पढ़ने के लिए। देखिए शायद ये अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये अभी 12 बज चुके हैं। ओके, 5 तारीख का 12 बज चुके हैं, अर्थात 6 तारीख हो चुका है आज। फिर भी ये जो करंट अफेयर्स का जो इशू है कल का दिवाली की वजह से पेंडिंग हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि ये करना पड़ेगा। तो काम करने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये जुनून होगा तो आप किसी भी फील्ड में बड़े हो जाएंगे, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों, सक्सेस मिलेगा। ओके, सक्सेस मिलेगा। आप ये उम्मीद रखिए कि आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है। ओके, तो जितने बड़े बड़े जो मोटिवेटर है वो उनको सुनिए आप। वो पहले सेंटेंस वो ये कहता है कि आप पहले विश्वास कीजिए कि आपसे होगा, आप कर सकते हैं, आपसे होगा, आप कर सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ पूरे अभी रेस्ट ऑफ द जो ईयर्स के जितने दिन बाकी है इस साल का, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ढेर सारे खुशहाल आए। ओके, और आपको नौकरी के जो तलाश है वो पूरा हो। इसी के साथ आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।